दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यहीं हमारे गांव से गोपीनाथपुर से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर धनहुआ गांव पड़ता है। वहां हमारे दिलीप मास्टर साहब हैं, दिलीप निषाद जी। उनका फार्म बना हुआ है दोस्तों, और करीब 2500 बच्चे छोड़े हैं। तो आज उनके फार्म पर हम लोग पहुँच चुके हैं और दिमाग में ये चल रहा था कि एक वीडियो बनाया जाए जिससे जो हमारे देखने वाले चैनल देखने वाले हैं एक जानकारी मिले कि कहाँ पर कितने चूजे पड़े हैं दोस्तों। तो हर चीज़ जानकारी रहेगी तो बिजनेस में एक अलग सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये फूलचंद निषाद हैं और बगल में हमारे मास्टर साहब खड़े हैं। तो सब लोग मौजूद हैं, अभी एक एक चीज़ जानेंगे दोस्तों। और ये फार्म फूलचंद के जिम्मेदारी पे चलता है, तो इन्हीं की देख रेख में चलता है। तो और थोड़ा सबसे परिचय हो जाए तो एक अलग से जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो भाई साहब अपना पूरा परिचय बताएंगे। जी, फूलचंद निषाद, ग्राम धनहुआ, पोस्ट बरुआ उत्तरी, जिला सुल्तानपुर, तहसील लम्भुआ, मोबाइल नंबर 93 69 38 69 07। जी जी धन्यवाद। मास्टर जी आप जरा परिचय बता देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सचिन देसी पोल्ट्री फार्म, जितने दर्शक लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल को। मेरा भी अनुरोध है प्रधान जी के साथ साथ में आप लोग देसी मुर्गी फार्मिंग से जुड़े हैं तो इस चैनल को आप देखेंगे, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। वैसे तो नाम मेरा राज कपूर है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ और प्रधान जी के साथ में भाई फूलचंद निषाद जी के साथ में मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे कोई भी कार्य होता है तो मैं भी समय समय पर सारी जानकारियाँ इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेता रहता हूँ और यही अनुरोध करता हूँ आपसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसको सब्सक्राइब करने के उपरांत आपको ऐसा मैसेज मिलेगा, आप देखेंगे शायद आपको समझ में आए, बेहतर समझ में आएगा। हम शायद कुछ और बता पाएँ, हमारे एक्सपर्ट लोग हैं। आगे चल के हम फार्म के अंदर देखते हैं प्रधान जी के साथ में क्या क्रियाकलाप है, फूलचंद भाई ने कैसे बच्चों को ग्रोथ किया है, कितना वेट कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, किस सिचुएशन मुझे मेडिसिन देनी है, बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके साथ में हम प्रधान जी भाई फूलचंद जी और बाकी सहयोगी लोग हैं, इसके पालक लोग हैं, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। प्रधान जी अब धीरे धीरे से चलेंगे। हम ये अनुरोध करेंगे, अगर मेरा मोबाइल नंबर एनी केस प्रधान जी से बात नहीं हो पाती है, मेरा मोबाइल नंबर है 94 53 510 846। जी जी धन्यवाद मास्टर जी। और हम लोग अभी फार्म में चल रहे हैं अंदर। तो दोस्तों हम फार्म के अंदर चल रहे हैं और दिखाएंगे करीब किस तरीके से बनाया गया है फार्म। और फार्म भी बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है दोस्तों। जो भी हमारे दर्शक हैं, चाहे किसान हो, चाहे पोल्ट्री फार्म से संबंधित चाहे जो भी हो, बिल्कुल एकदम देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। आप बना सकते हैं और बिल्कुल 2500 मुर्गे यहाँ सोनाली के पड़े हुए हैं दोस्तों। तो करीब आप देखेंगे तो एक अलग तरीका दिखेगा। और जो करीब मुर्गा 1 किलो के प्लस हो गया है और ठीक है, करीब थोड़ा अंतराल करके 2 सिस्टम पे बनाया गया है तो काफ़ी ठीक है। ग्रोथ भी नंबर 1 चल रहा है दोस्तों। तो फार्म जिस ढंग से बनाया गया है, करीब इसमें 2500 बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा अभी मेंटेन करना होगा। जो बांस वांस लगा देंगे तो फार्म की खूबसूरती और अच्छी हो जाएगी। जो अभी देख लीजिए कि इतना काफ़ी मात्रा में बच्चे हैं इसमें। तो दोस्तों एकदम आप देखेंगे सोनाली के एकदम ओरिजिनल ब्रीड यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तो एक अलग सी व्यवस्था है यहाँ। आप देख लीजिए, बहुत नंबर 1 का फार्म बनाया गया है। फार्म मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जिस भाई को अगर बनवा सकता है देख करके, वीडियो भी से देख करके, वैसे भी जिस तरीके से बना है, बहुत गजब का फार्म है। तो दोस्तों हम लोग इस फार्म के अंदर खड़े हैं, फूलचंद निषाद जी खड़े हैं बगल में, और इनसे भी जानकारी लेंगे
कि भाई साहब ये बताइए, आप सोनाली का पालन जब से शुरू किए हैं, जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम लोग जो है भाई हमारे प्रधान जी हैं, हम इनके टच में हमेशा रहते हैं और टच में पहले भी थे। हमारा फार्म जब नहीं था उसके पहले भी थे। हमारे प्रधान जी ने एक फार्म खोला और मुझसे इन्होंने बताया ऐसा ऐसा है। उसके पहले मैं गाड़ी जो है बोलेरो लेने वाला, बोलेरो गाड़ी सेकंड में अगर लेता तो 6-7 लाख रुपए लगता। तो हमको प्रधान जी ने सलाह दिया, लगभग हमारे फार्म में 4.5 लाख रुपए बनाने में लगा। और उसके बाद बच्चा डाल दिए हैं और आप सबके सामने है सब। और इस तरीके से मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अच्छा, मेरा 2 महीने लगभग 12 दिन हो गया है बच्चे के। और बच्चे तो आप सबके सामने हैं, मेहनत भी आप जान सकते हैं किस तरीके से हुई है। जी जी। जैसे मेहनत तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो हाँ। कितना समय, जैसे हमारे जो दर्शक हैं देखेंगे जानेंगे, इसमें ज़्यादा क्या क्या करना पड़ता है सुबह से? सुबह जो है आते हैं और उसके बाद में चारा ही डालते हैं। और पानी तो थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा घाम वाम हो जाता है, बारिश ठंडी की सीजन है, उसके बाद पानी चेंज कर देते हैं। बस यही काम है इसमें। और बाकी दवा वगैरह तो टाइम पे इनको दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है, दवा भी कैल्शियम वगैरह दिया जाता है बस। तो दोस्तों एकदम बिल्कुल हम लोग ये सोचते हैं कि एक एक चीज़ बिल्कुल दिखाया जाए, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं, बिल्कुल अगर वो हम ज़्यादा प्रयास ये कर रहे हैं, जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं एकदम बिल्कुल जो इधर उधर फालतू घूमते टहलते हैं दोस्तों, अगर वो एक थोड़ा सा अपना स्टार्ट करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसका अलग सा प्रभाव पड़ेगा। और फिर अगर वो फार्मिंग की तरफ आते हैं, थोड़ा बिजनेस की तरफ आते हैं, तो इनकम थोड़ा बढ़ेगा, तो धीरे धीरे खुद सही हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वो आएँ, कम से कम कुछ सीखें। तो करीब ये चीज़ें हम बार बार बताते हैं कि चाहे 10 बाई 10 का अगर घर में कमरा है तो उसमें भी कर सकते हैं। 150 बच्चे से शुरू करिए, एक जानकारी मिलेगी, एक आइडिया मिलेगी, आप सीख लेंगे, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। और बगल में हमारे मास्टर जी खड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव है ये सब चीज़ें में, तो जो बताते हैं तो बिल्कुल हमारे जो किसान भाई हैं बिल्कुल समझ सकते हैं। मास्टर भैया, तो सर्वप्रथम इस चैनल पे देखने वाले दर्शक बंधुओं को मैं आभार, धन्यवाद, स्वागत करते हैं। जैसा कि सचिन देसी पोल्ट्री फार्म, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि मेरा कोई भी मैसेज हो आपको इन्फॉर्म मिलेगा। रही बात की जानकारी की, जैसा कि लोग पढ़ने के बाद इतना सारा बेरोजगारी है, आप देख रहे हैं, बताने का कोई औचित्य है नहीं। तो क्या होता है, लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि आने वाले समय में, या कह लीजिए अभी से, बेरोजगारी को देखते हुए आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। जैसे हमारे फूलचंद भाई ने बताया कि जिसके पास इतना अमाउंट हो, ऐसा नहीं है, कोई निर्धारित अमाउंट नहीं है। अमाउंट है भी तो उसकी एक दायरे के। आप जैसे लगभग ये फूलचंद भाई कितने बना है? 4.5 लाख रुपए इसमें लागत। ये आपका फार्म जो है कितने एरिया में बना है, हम ये जानना चाहते हैं। 22 बाई 80 का आसपास में है। 22 बाई 80 बता रहे हैं फुलचंद भाई जी। तो उन्होंने बता रहे हैं कि देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से, हम कहें कैमरेमैन थोड़ा सा आप दिखाने का भी प्रयास करेंगे। जमीन जो थी एकदम बेस्ट जमीन थी। और जी, तो इन्होंने बताया कि 22 बाई 80 का बनवाने में लगभग 4.5 लाख के आसपास में खर्चा आया जी। और मैंने इनसे जानकारियाँ जब ली, इन्होंने बताया कि इसमें 2,500 से 3,000 बच्चे आसानी से रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने पूछा आपके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से, तो इनके सहयोगी जो हैं, हमको पढ़ाए भी हैं, हमारे गुरुजी दिलीप निषाद जी, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके दिमाग में अगर हम सर्विस करके 50-60 हज़ार रुपये कमा करके सब कुछ नहीं कर सकते, साइड में अगर ऐसे लोग कहने का मतलब जॉब पर्सन लोग ऐसा करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते।
इस मकसद से लेकर के फूलचंद भाई के सहयोग से, हमारे सहयोग से, प्रधान जी के सहयोग से, बाकी और मित्र के सहयोग से फार्म को स्टार्ट किया गया। आज फार्म आपके सामने है, एकदम बिल्कुल खूबसूरती सोनाली की चीज़ें प्रधान जी के सहयोग से आया और आज लगभग 2 माह प्लस हो गए हैं। हर मुर्गे का वेट लगभग 1 किलो 400 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे आसपास में है। तो साथियों, हम जो मेरा खुद काम है, आने वाले बहुत जल्द समय में ऐसे लगभग हम 4 फार्म तैयार करने वाले हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं, आप यूट्यूब के माध्यम से हमारा वीडियो जाएगा, आप देखेंगे, हमारे जैसे लोग एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट है। और उसके लिए हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, लगे हैं। आपको कब मेडिसिन देनी है, कब इनको कैल्शियम देना है, सुबह कितने बजे चारा देना है, पानी कितने बजे बदलना है, और बहुत ज़्यादा टाइमिंग। आप इसके वाइज आप साइड में कुछ भी और बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने को आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह लगाना है, 1-1.5 घंटे शाम को लगाना है। इसके बाद ऐसा प्रधान जी और कुछ लगाना नहीं कुछ नहीं, बस 1-1 घंटे, आधे घंटे में आप काम निपटा सकते हैं सारा। जैसे कि मैंने बहुत मैक्सिमम बता के 1.5 घंटे आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी साइड में आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं। इससे अच्छा बिजनेस मेरे समझ में तो नहीं आ रहा, शायद है भी नहीं। तो इस चैनल के लिए देखने के लिए फिर मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखने के लिए आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लोग एकदम जस्ट फार्म के अंदर बिल्कुल खड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, हम एकदम कैमरे को एकदम नज़दीक से दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए मुर्गे एकदम कितनी खूबसूरती है। ये खूबसूरती अब और बढ़ेगी दोस्तों। अब जैसे जैसे इनका समय बढ़ेगा एकदम खूबसूरती बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि 60 से 65 दिन के अंदर इनकी खूबसूरती बिल्कुल बढ़ने लगती है। जो इनके पंख, चमकीले पंख होते हैं, वो करीब 60 से 65 दिन के बाद ही वो निकलना शुरू होते हैं। और बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ फार्म अगर बन जाए दोस्तों तो आप कर सकते हैं। छोटे से करें, लेकिन हम लोगों का ये पूर्ण रूप से हम लोग हमेशा सहयोग करते रहते हैं। बिल्कुल आप समझ लीजिए, एक एक चीज़ पर बिल्कुल ध्यान अगर देंगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख लीजिए, जिस भाई को अगर मुर्गा या मुर्गी अगर लेना हो तो आप एकदम ये दिलीप मास्टर जी का नंबर स्क्रीन पे रहेगा, आप संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करीब करीब माल तैयारी हो जाएगी जल्दी से जल्दी। अभी हमको लग रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल करीब 2 सिस्टम से पड़ा हुआ है। इसमें करीब 1000 बच्चे पहले पड़े थे, उसके बाद फिर गैप करके पड़े हैं। तो करीब पहले वाला माल एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग एकदम आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारे फूलचंद भाई साहब यही हैं। और करीब मुर्गे मुर्गियाँ करीब मात्रा कितना है फूलचंद? 2150 चूजे पड़े हुए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप खूबसूरती इनकी देख लीजिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ दिखाने की, तो आप देखेंगे तो करीब 2150 चूजे पड़े हुए हैं इसमें। और हमको लग रहा है कि 10-20 मोटलिटी हुई होगी। और करीब हर चीज़ एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। बिल्कुल आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। और तैयारी भी बढ़िया है, तैयारी की कमी नहीं है दोस्तों। नंबर 1 तैयारी है बिल्कुल। जो ग्रोथ है, ग्रोथ भी बढ़िया चल रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बिल्कुल देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं दोस्तों। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग एकदम जस्ट फार्म के अंदर खड़े हुए हैं। और फूलचंद भाई का नंबर फ्लैश पे चलेगा, और फूलचंद अपना नंबर बोल भी दिए हैं। तो दोस्तों जिस भाई को जो ट्रेडर हैं, चाहे वो फेरी वाले हैं, अगर जिस भाई को अगर मुर्गे लेना है तो संपर्क कर सकता है, देख सकता है, फ़ोन करके जान सकता है। यहाँ करीब 2150 चूजे पड़े हुए हैं। तो मात्रा भी ठीक ठाक है और ग्रोथ भी चल रहा है बढ़िया। और हमारा
प्रयास रहता है कि जो हमारे बेरोजगार भाई हैं जो बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल फार्मिंग की तरफ आएँ। इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं देखेंगे कम से कम जो छोटे तबके के किसान हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देख लेंगे जान लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि दिखाने का, जिससे देखें कि करीब पूरा ये गर्दे एकदम गर्दा कर दे रहे हैं दोस्तों हम लोगों को फार्म के अंदर। आप देखेंगे ये एकदम पूरा ओरिजिनल ब्रीड है एकदम सोनालिका, जो हमारे यहाँ से चूजा पड़ा था। ये बिल्कुल जस्ट हमारे हैचरी से बच्चे आए थे दोस्तों, और ग्रोथ भी बढ़िया है, आप देख लीजिए बढ़िया है एकदम बिल्कुल। तो फार्म भी हम आके यहाँ कैसे बनाया जाएगा फार्म भी बताए थे, उसी तरीके से बनाया गया है। टेम्परेचर भी बहुत मेंटेन रहता है जिस तरीके से बना है, मजबूत भी काफ़ी बना है दोस्तों। आप देखेंगे तो एक अलग ढंग से बनाया गया है जिससे मजबूती हमेशा एकदम बनी रहे दोस्तों। हम जहाँ खड़े हुए हैं आप देख लीजिए फार्म का लोकेशन, और बिल्कुल बहुत अलग तरीके से बनाया गया है, जो मजबूत बहुत तगड़ा बनाया गया है। तो बिल्कुल आप लोग देखेंगे जिस तरीके से बनाया गया फार्म बहुत गजब का है। तो ऐसे अगर फार्म बन जाता है तो फिर हमको लग रहा है कि 20 साल इस पे दिमाग नहीं लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि पूरे मजबूताई के साथ फार्म को बनाया गया है, बिल्कुल कहना नहीं है। आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे। अगर फार्म जिस भाई को, जो हमारे दर्शक हैं, अगर बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो देखकर ही उसको बना सकते हैं, बिल्कुल कहने की कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहीं एकदम जस्ट फार्म के पास ही खड़े हुए हैं। तो सारी जानकारी लेने के बाद हम लोग फार्म के बाहर खड़े हुए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए सोनाली की ब्रीड एकदम देसी ब्रीड है, ओरिजिनल ब्रीड हमारे यहाँ से उपलब्ध होता है। तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, चारा से लेकर पूरा पोल्ट्री संबंधी कोई भी चीज़ हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हमारे यहाँ से कड़कनाथ के भी बच्चे निकल रहे हैं दोस्तों, जिस भाई को लेना हो ले सकता है। और सोनाली के भी और बतख के चूजे बिल्कुल मिल सकते हैं एकदम, बिल्कुल आप यहाँ देख करके ही ले सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग जस्ट खड़े हैं, जो फूलचंद भाई साहब हैं इनके देखरेख में जो फार्म चल रहा है, तो मैं थोड़ा और जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जैसे आप फूलचंद भाई जब से फार्म किए हैं तब से कितना समय देते हैं फार्म पर? फार्म में लगभग 2 घंटा इस टाइम, 2 घंटा उस टाइम, हम इतना समय देते हैं। बाकी बच्चे हैं, फार्म अगर आप बनाएंगे तो आप कहीं भी रहेंगे तो भाई वहाँ देख रेख तो आपका स्वाभाविक है कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। आप खुद ही चले जाए, चाहे काम रहे चाहे ना रहे। नहीं वो तो सही है, वो जाने के लिए नहीं, ज्यादा काम हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, काम तो उतना बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ 2 घंटा इस टाइम, 2 घंटा उस टाइम, लगता है 1 ही घंटा है, लेकिन हम आराम से कोई काम करते हैं, आराम से करते हैं। जी व्यवस्थित करते हैं जी। और बच्चे पालने में कोई दिक्कत, जैसे जो हमारे बच्चे पालने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक नॉर्मल आदमी कर सकता। हम भी बेरोजगार थे, इसके पहले हम भी बेरोजगार थे, शहर में रहते थे, 12-15 हज़ार कमाते थे। लेकिन आज जो है भाई नन्हे राम निशास, तो मान लीजिए मैं जब छोटा था तभी से मैं जुड़ा हूँ, सारे सिस्टम में इनके रहता हूँ। उन्होंने मुझे आइडिया दिया, जो मैं इस स्तर तक पहुँचा हूँ, उसके लिए भाई नन्हे राम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। बस। तो हमारे बीच में मास्टर भाई साहब खड़े हैं, थोड़ा जो हमारे जो छोटे तबके के किसान हैं मास्टर जी, जैसे जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो कुछ काम धंधे नहीं करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा बताएंगे, जो हमारे दर्शक हैं, जो छोटे किसान हैं, जो गरीबी रेखा से एकदम जूझ रहे हैं, थोड़ा वो इनकम अपना बढ़ाएं, जिससे थोड़ा जानकारी होगी दोस्तों, तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो इनकम बढ़ाने के लिए मास्टर भैया थोड़ा आप बताएंगे, तो जो इधर उधर फालतू टहलना घूमना लगाते हैं, चौराहे पर फालतू बैठते हैं, वो एक 10 बाई 10 का अगर कमरा घर पर है तो वो 100-200 बच्चे से कर सकते हैं। अगर वो कर लेंगे उसी में व्यस्त रहेंगे। थोड़ा और आप बताएंगे तो इसलिए बहुत। तो सबसे पहले सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर सुल्तान
देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं को मेरा सादर भरा नमस्कार, जय हिंद। रही बात कि अभी प्रधान जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, तो करना चाहता है, क्या उसके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। जैसा कि मैंने प्रयास किया, फुलचंद भाई ने भी बताया कि ज़्यादा लागत का, फिलहाल इनका जो फार्म बना हुआ है ये ज़्यादा लागत का, अगर 10 बाई 10 के लागत में आप रखना चाहते हैं तो करना मेरी खुद की समझ है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिन काम है। जी जी। आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, 10 बाई 10 की बात बता रहा हूँ, बात ध्यान से सुनिएगा, 10 बाई 10 की बात बता रहा हूँ। एक साइड बिजनेस में आप दिन भर कुछ भी करिए, 10 बाई 10 के कमरे में अगर आप बच्चे को पाल देते हैं, पालने के उपरांत आप सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे टाइम देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई नुकसान होने वाला है। और इस बढ़ती बेरोजगारी में हम सभी के लिए, चाहे एम्प्लॉयड हो या नॉन एम्प्लॉयड हो, नौकरी करने वाला हो या बेरोजगार हो, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि उसका कोई सीमा नहीं है। मैक्सिमम लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ। काम है नहीं तो क्या करें। दिल्ली मुंबई में इतना भी काम नहीं है, इंडस्ट्री इतनी कल कारखाने बंद हो चुके हैं। तो दिमाग में एक आइडिया आया, हम लोग इस बेहतर बिजनेस को करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से देखा, शायद क्या यह वाकई में सही था। पहले तो हम लोगों को लगता था कि वाकई में सही नहीं हो सकता। जब हम लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, आज वाकई में लगता नहीं, महसूस करता हूँ कि इससे बेहतर मुझे और लगभग 10 साल पहले करना चाहिए था। आज मेरी उम्र 30 साल की हो गई। अगर शायद किया होता तो मुझे इस जो नौकरियों के पीछे भागना पड़ रहा, शायद नहीं भागना पड़ता। जी। तो मेरा एक संदेश है, जो भी युवा वर्ग है, नवयुवक हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनसे मेरा एक अनुरोध समझिए या मेरा सजेशन समझ लीजिए, सलाह समझिए। जो भी आपकी ज़रूरत है, इस पोल्ट्री फार्म के माध्यम से, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म के माध्यम से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके माध्यम से आप स्क्रीन पर नंबर भी चलेगा, आप देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, इससे बेहतर और कोई बिजनेस नहीं हो सकता। आपको देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, करीब जानकारी जो लेनी थी वो हम लोग लिए हैं। जो हमारे नए फार्मर हैं बिल्कुल समझ सकते हैं और समझने के बाद कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं दोस्तों। तो करीब जो हमारे मास्टर भाई साहब हैं दिलीप निषाद जी, तो करीब 2150 बच्चे से इन्होंने स्टार्ट किया है फार्म, और ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ भी है। अब थोड़ा एक बार जब निकलेगा तो खुद ही मनोबल और बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो एक बार करता है तो घबराहट सी होती है। एक बार जब इनकम शुरू हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा, तो फिर वो करने लगेंगे और फिर बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो और सारी जानकारी हम लोग हमेशा आप चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। जिस भाई को अगर करना है तो कर सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। रोजी रोटी के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कर सकता है। तो फिर हम लोग अगली वीडियो में और जानकारी लेकर हाजिर होंगे। यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।